चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी चल रही थी। एपी में हमने nth टर्म का फार्मूला यूज़ किया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके कई प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए। एक आध टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि पहला टू डिजिट नंबर कौन सा है जो 6 से डिवाइड होता है, जो 6 से डिवाइड होता है। और ये ज़रूर है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 के बाद 12 आता है, 12 के बाद मान लो 18 आता है, तो दोनों सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 6। तो जब सीरीज़ बनाएंगे तो टू डिजिट का पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो आपको लिखना पड़ेगा 12। इसके बाद 18, 24। इसके बाद लास्ट भी देखिए आप नंबर, तो लास्ट नंबर इसका आएगा 96, टू डिजिट, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। 6 1 6, 6 is 36, 96। और इसमें आपको n निकालना है, नंबर आप टर्म से निकालना है। तो a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 एंड a n इक्वल टू 96। तो फार्मूला बना a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट किया, 96 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 12 इधर ले आए, 96 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 6 को नीचे ले आए इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड किया, 14 आया, प्लस का 1 इधर आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 15। तो ये आपका आंसर है। मीन्स एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 12 का टेबल 15 टाइम्स लिखा जाए, सॉरी 6 का टेबल लिखा जाए 12 से स्टार्ट करके 15 टाइम्स, तो 96 आप एट लास्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो नोट करें। देखिए, इफ क्वेश्चन है, इफ p comma q and r term of an AP is A, B and C. A, B and C. Then so that देखिए ध्यान से, A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इक्वल टू G। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। पीथ टर्म इज A, तो आप कह सकते हैं AP इक्वल टू A। अब देखिए, फर्स्ट टर्म भी A होता है और यहाँ पर भी A आया है, हम फर्स्ट टर्म को कुछ और मान ले, चाहे कैपिटल A मान ले, चाहे कुछ मान ले। तो हम यहाँ पर कैपिटल A लिख लेते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ फर्स्ट टर्म स्मॉल a होता है, लेकिन यहाँ पर AP की वैल्यू भी स्मॉल a है, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लेट कर लिया। ऐसा फार्मूले में किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है AQ इक्वल टू B, तो AQ इक्वल टू B, तो इसमें फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू B। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड आर्थ टर्म इज C, तो AR इक्वल टू C, ये बना A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू C। ये इक्वेशन नंबर। अब इसके हिसाब से हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो P माइनस Q मिल जाएगा, सेकंड माइनस थर्ड कर दें तो Q माइनस R। इसके हिसाब से पहले हम इनकी वैल्यू निकालें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A।
और ये सेकेंड इक्वेशन a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू डी। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो ये हो गया डी कॉमन, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू a माइनस बी। वन से वन कैंसिल, तो ये हो गया p माइनस क्यू इक्वल टू a माइनस बी अपॉन डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 करके छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह अब p माइनस क्यू की जगह पर हम ये रख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकेंड माइनस थर्ड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो 2 में से 3 जब माइनस करेंगे तो हो गया a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू डी, a प्लस डी इक्वल टू सी। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, इसमें भी डी कॉमन लिया तो हो गया क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू डी माइनस सी। तो हमें वन वन कैंसिल हो गया, तो क्यू माइनस आर इक्वल टू हो गया बी माइनस सी अपॉन डी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 3 माइनस, इसको हमने इक्वेशन 5 कर लिया। सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस किया, तो ये हो गया a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी, और a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो बनेगा डी आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन इक्वल टू सी माइनस ए। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर बना आर माइनस पी इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन डी। ये इक्वेशन नंबर 6। इतना पहले आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन लंबा है इसलिए थोड़ा ध्यान से चलेंगे। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको छोड़कर बाकी सब हम रफ करते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। इक्वेशन 4 से हमको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और इक्वेशन 5 की ज़रूरत है, और इसके बाद इक्वेशन 6 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान से देखिए। और हमने क्या किया, LHS ले लिया, टेकिंग LHS नोट किया, वैल्यू रखा, Q माइनस आर की वैल्यू क्या है, B माइनस सी अपॉन डी, R माइनस पी की वैल्यू है C माइनस ए अपॉन P माइनस क्यू की वैल्यू है A माइनस बी अपॉन डी। बाकी हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब क्या, इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो गया AB माइनस AC अपॉन डी, BC माइनस AB अपॉन डी, AC माइनस BC अपॉन डी, पूरे का एलसीएम D। ये हो गया AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। देखिए AC प्लस का AC माइनस, AB प्लस का AB माइनस का BC, तो ये हो गया 0 अपॉन D, सो दिस इज 0, LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द मेथड। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अक्सर इसमें मिलते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते भी हैं। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन हम आपको बता पाएँ, बहुत से बनाए भी जा सकते हैं इनसे। नोट करो, इस एक्सरसाइज को हम लगभग क्लोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बहुत बनते जाएंगे, और अगर आप लोगों की निगाह में कोई क्वेश्चन आरडी से या किसी और बुक से आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप में भेज करके बताएंगे, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आप व्हाट्सएप में भेजेंगे, सॉल्व हम इसी में यहीं पर करके दिखाया करेंगे, ताकि सब लोग सीखें। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों की निगाह में ऐसा आता है जिस टाइप का हमने ना बताया हो या आपको ना समझ में आ रहा हो, तो हमारे व्हाट्सएप में भेज दिया करिए। दूसरे दिन हम इसी में ब्लैक बोर्ड में यहीं पर ऑनलाइन क्लास में उसको समझा दिया करेंगे। ठीक है, क्लियर, रफ करें इसको। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, nth टर्म के बाद सम ऑफ nth टर्म आता है। एपी का दूसरा पार्ट है सम ऑफ nth टर्म। 3 पार्ट एपी में होते हैं, जिसमें हम सेकंड पार्ट में पहुंचने जा रहे हैं। अभी तक केवल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम रहते थे, या नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने रहते थे। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स को दिए रहेंगे, आपको उसका सम, जैसे कोई सीरीज में 10 टर्म है तो व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज
ऑल द गिवन 10 टर्म्स, ये निकालना रहेगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है सम ऑफ एपी। ठीक है, अभी तक हम आपको एक सीरीज देते थे, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब हम इस सीरीज को ऐसे दे सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन, ऐसे भी दे सकते हैं, या इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड सम ऑफ 20th टर्म ऑफ AP 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ऐसे करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें कह सकता है फाइंड द सम ऑफ सीरीज दिस AP, तो सबका एक ही मतलब है। सम के लिए एक फार्मूला है SN = n/2 2a + n - 1 एक फार्मूला और होता है SN = n/2 a + अब ये यहाँ है क्या, SN सम ऑफ n टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, b कॉमन डिफरेंस, अब क्या बच रहा है L। L का मतलब an, या इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। तो पहले इसको नोट करिए, एक एग्जाम्पल जैसे हमने दिया बिल्कुल इसी तरह सम ऑफ AP डाल करके इसी तरह इसको नोट करें। दो फार्मूले यहाँ पर हैं, SN = n/2 2a + n - 1 × d, और दूसरा SN = n/2 a + l। फार्मूला देखकर आप ये समझ सकते हैं कि बोथ फार्मूला कैन बी यूज्ड एज द गिवन टर्म। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, a मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा, ऊपर वाले लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ लास्ट टर्म नहीं है। और अगर n की वैल्यू दी है, a दिया है, d दिया है, तो फिर ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका लगभग सेम है जैसे अभी तक आप करते चले आ रहे थे, बस फार्मूला बदल देंगे, तो जहाँ n टर्म निकला करता था वहाँ सम ऑफ n टर्म निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 2-4। चलिए देखिए क्वेश्चन, फाइन सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ AP 5, 8, 11, 14। अब देखिए करने का तरीका वही है, A is 5, B is 8 - 5 = 3, and N is 24। लेकिन फार्मूला बदल गया क्योंकि सब निकालना है, तो फार्मूला लगेगा SN = n/2 2a + n - 1 × d। वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पर 24 / 2 × 5 + 24 - 1
इंटू 3। इसको कैंसिल किया, 12 आया, 12 ये होगा 10 प्लस 23 इंटू 3, ये हो गया 12 इंटू 10 प्लस 69, ये होगा 12 इंटू 79। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 जाए 108, 84 और 10 94। दिस इज S24, यहाँ पर भी लिख सकते हैं S24, 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 यानी सम ऑफ 24 टर्म इज 948। ये इसका मतलब है। नोट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने बताया अभी। एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज का सम निकालना है 24 टर्म तक। सीरीज 5, 8, 11, 14 है, AP है। और क्वेश्चन इसके देखिए, मान लो लिखा है फाइंड द सम ऑफ AP 25, 28, 31 एंड 100। अब देखिए, इसमें आप कह सकते हैं लास्ट टर्म तो दिया है पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू गिवन है 25, डी क्या है 28 माइनस 25 दैट इज 3, ठीक है। और इसमें अगर एन की वैल्यू देखा जाए, एल या एन जिसको कहते हैं, एन या एल क्या है 100। अब देखिए एन हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि एन वाले मेथड से पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला nth टर्म का क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। एन की जगह हमने 100 रखा, ए 25, एन नहीं मालूम है और डी की वैल्यू 3। ये हो गया 100 माइनस 25 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये हो गया 75/3 इक्वल टू एन माइनस 1। 25 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू आ गया 26। अब आपको एन मालूम हो गया। अब आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एन की जगह पर आपने रख लिया 26/2, ए हो गया 25, एन हो गया 100। ये कैंसिल हुआ, 13 आया, तो हम लिख सकते हैं 30 एस एन इक्वल टू 13 इंटू 125। मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ना मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, यहाँ पर दोनों फार्मूले लगाए गए हैं। दोनों फार्मूले लगा करके पहले एन निकाला जाएगा, जब एन निकल आएगा तो फिर सम निकालेंगे। हाँ, हमने एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एन लगाया है। आप चाहो तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो, क्योंकि उस फार्मूले के हिसाब से भी हमें सब कुछ मालूम है। चलिए और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए फाइंड द सम ऑफ AP -37 -33 -29 टू 12th टर्म। 12th
टर्म का सम निकालना है। सिंपल वे में ए -37 डी -33 माइनस -37, ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 37 34 और एन की वैल्यू 12। फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुटिंग ऑल द वैल्यू S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज 4। ये हो गया 6 -74 प्लस 11 इंटू 4 -74 प्लस 44 6 इंटू -30 -1। दिस इज H2। ये है कैलकुलेशन इसका। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है।